हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस कोर्स। आप वैसे भी प्री एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं जो अब तक सिखाया है वो सामने से भी करके दिखाऊंगा। सो गाइस, आज मैं आपको जो मैंने कल ट्रेंड लाइंस आपको बताई थी उनकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और साथ में उन्हीं का एक डेवलप्ड तरीका जिस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो वो आपको मैं बताऊंगा। इट मीन्स कि उनको आप और बेहतर तरीके से अपनी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। कल मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से सिंपल कनेक्टिविटी क्रिएट करके बताई थी। आज मैं आपको कनेक्टिविटी करके और साथ में उनमें पोजीशंस लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें पोजीशंस लगाई जाती। ओके, अभी मैं आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिंपल एज ए ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और ट्रेंड लाइंस के बारे में जो बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। कुछ आपको ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रैप्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम लोग रैट ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम लोग चेयर ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम स्क्रीन ट्रैप कहते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जो मार्केट में अलग अलग अपने स्ट्रक्चर की बेसिस पे बनते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कल की सारी ट्रेंड लाइंस के बैक टेस्टिंग के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस, मैं पहले आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ उन कल स्पेशल और जो लोग यूज करते हैं उनके ट्रेंड लाइंस के बेसिस पर। सबसे पहले मैं आपको कल का टॉपिक क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोगों ने जो वीडियो देखी होगी कल की, उसमें उनके 90% डाउट्स होंगे कि ये कैसे होगा, लाइव में हमें करके देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कल ही की बैक टेस्टिंग के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सोचा है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटा सा एक एरिया बताता हूँ जिसमें आपको लाइव में मैं चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा मैं कि कहां से लग सकती हैं स्पेशली, और सारी की सारी ट्रेंड लाइंस आपको मैक्सिमम एक ही जगह पे कंफर्मेशन के साथ लगाकर दिखाऊंगा। एंड यू कैन सी उसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आता है। तो अभी मेरे पास करंटली में गोल्ड का ग्राफ है और मैं इसको बैक टेस्टिंग के लिए जितना एंड तक हो सके वहां तक लेके जाऊंगा। ओके, सो अभी मेरे पास एक ग्राफ है, आप देख सकते हो। जहां तक इसका एंड आता है मैं वहां तक इसको लेके जाऊंगा एंड यू कैन सी यहाँ तक इसका एंड है। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बैक टेस्टिंग। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही कह सकते हो कैंडल है, ये। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पर हमें कैंडल विक लाइन यानी कि CWL और कैंडल विक क्रॉसिंग यानी कि CWC देखने को मिल रही है। साथ के साथ कहाँ हमें डेकर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो भी। और उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल और बनाए हुए मेरे भी और जो ग्लोबली कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनका भी हेल्प करके आपकी 3 से 4 एविडेंशियल कंफर्मेशन, यानी कि हमारे पास एविडेंस है कि हमारी ट्रेड की जो डायरेक्शन है इस कैंडल के बाद यहाँ जा सकती है, उसके कई सारे प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपके पास इतनी कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेड भी कुछ सोचेगी कि मैं लॉस में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को इनकी ट्रेड के खिलाफ जाने का कोई सबूत नहीं है। आपके पास ही सारे एविडेंस होंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे एविडेंस होते हैं। ओके गाइस, सो अभी हमारे पास करंटली एक ही कैंडल है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा इसको एक एक करके। ओके गाइस, सो अभी थोड़ी सी बनी है, जब तक एक ट्रेंड नहीं बन सकता तब तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। ओके, थोड़ा सा वो देख सकते हो कि उदास सी लग रही है थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं। अभी यहाँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके, सो आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट ने हमारे को क्या दिखाया, एक नीचे से आई एंड फिर उसके बाद हमें एक बार और दिखाया। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी क्रिएट होती है इन दोनों के बीच में और इसके बीच में, क्योंकि देखो यहाँ दो लाइंस हैं, दो बॉटम है, एक तो ये बॉटम है एंड एक ये बॉटम है। दोनों बॉटम में से कौन सा एक्यूरेट होगा ये हमें आगे पता लगेगा, तब तक मैं इनको कनेक्ट करके रखूँ। लाइक एक मैं इसको कनेक्ट करके रखता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम बॉटम कनेक्ट करते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करना है, तभी हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनता है। ओके, और एक हमारे पास देख सकते हो एक ये लाइन है। मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ। जिस लाइन पे मार्केट सबसे ज्यादा अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी वो हमारे लिए एक्यूरेट ट्रेंडिंग सपोर्ट होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास दो है तो इसलिए मैंने दो लाइन बना रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट किसको अपना वो बनाती है। ओके, यहाँ पर एक बार और आई है लेकिन अभी एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, हमें एक्यूरेट चाहिए थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी मार्केट ने दिखाई है ये वाली लाइन से। हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ओके, ऐसे करके यानी कि ये इससे कनेक्ट हो रही है। और भी देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए तीनों कनेक्शन है, इसके भी है और इसके भी है। आगे चलते रहते हैं। ओके, देखते हैं, आप देख सकते हो कि मार्केट में सिंपल सी कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ओके गाइस, आई थिंक ये वाला कनेक्शन ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे उसके मुकाबले। यस, ये वाला कनेक्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है इसके मुकाबले। ये एक्यूरेट नहीं है, अब आप देख सकते हो। अब आपको लगेगा कि ये भी हिस्सा आया तो हम इसको एक फेक हिस्से के अंदर कंसिडर कर सकते हैं।
ओके, सो हम इस हिस्से को फेक कंसिडर करेंगे क्योंकि इसने हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट के मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया। ये बिटवीन के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ऐसे कंटिन्यू करके, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ब्रेकआउट चाहिए डाउन का। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्ट करने का वेट करना है, और रीटेस्ट करते टाइम हमें अपने CWL या CWC का भी यूज करना है, साथ में कोई इन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मे बी आपका इवनिंग स्टार हो सकता है, आपका शूटिंग स्टार हो सकता है, आपका इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, और साथ में बियरिश एंगल्फिंग हो सकती है, ग्लोबल वाली और मेरी वाली दोनों। कई सारे पैटर्न है, आप अपने कैंडलस्टिक चार्ट के पीडीएफ्स में देख सकते हैं जाके, जो मैंने नाम बोले आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वो सारे बियरिश पैटर्न्स में आते हैं। तो अभी आपको उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ देखने को जरूर मिलेगा और वहां से मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर देगी रिवर्सल का। ओके गाइस, चलते रहते हैं आगे, देखते रहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है, मतलब मार्केट ने पहली बार ब्रेकआउट दिया, तो पहला ब्रेकआउट है, हमें इसकी रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट ने CWL क्रॉस करी है, अब ये टॉप पे है तो CWL ने भी अच्छा काम करा, आप देख सकते हैं दिस इज अ CWL। और मार्केट ने अगली कैंडल रेड बनाई है, देन कंटिन्यू करने की कोशिश करी, तो CWL यहाँ काम कर चुकी है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिल्कुल जरा सा, क्योंकि इसकी मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए कोई नीड नहीं है। हमें बस कोशिश करनी है रिटेस्ट इसके अंडर में ना आए, इससे नीचे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्रॉस कर रही है, परफेक्ट। देखो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाती है, उसके बाद कंटिन्यू करती है, तो फिर हमारे को एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर देखो दोबारा ये इसके अंदर घुस गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि हमारे हाई से नीचे होनी चाहिए। ट्रेंडिंग सपोर्ट ने अपना काम कर दिया है, उसने मार्केट को क्रॉस कर दिया है, देन मार्केट दोबारा से रीजन में घूमी है, अगर वो हाई से नीचे एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो ही हमारे को एक रिवर्सल एरिया मिलेगा, और साथ में हम CWL का भी यूज करेंगे, CWC का भी, जो भी हमारे सामने आएगा उसका। ओके गाइस, आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने एक इवनिंग स्टार क्रिएट करा है, और साथ में यहाँ CWL तो नहीं कह सकता बनेगी, लेकिन इवनिंग स्टार का पैटर्न है, आप देख सकते हो। और अगर कनेक्टिविटी करें इन दोनों की तो एंगल बहुत कम है, मैंने आपको बताया था कि CWC बनने के लिए एंगल्स हमारे कम, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होनी चाहिए कम से कम, और भी मैंने शायद रेंज आपको बताई थी, ठीक है, तो उसके बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन करेंगे तो मार्केट में पोजीशन ज्यादा बड़ी बन सकती है। तो यहीं से एक पोजीशन में लगाता हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा इतना, एंड यू कैन सी। अब यहाँ पर बात आती है कितना टेक प्रॉफिट हम ले सकते हैं मार्केट का। देखो मार्केट में जहां जहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कहाँ से आया, इस जगह से। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ तक का बॉटम ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह तक। ओके, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज करना शुरू करा था, एंड वो दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ये देखिए, अगर हम लोग कंफर्मेशन का वेट करते तो इतने बड़ा स्टॉप लॉस हमारा बन जाता, इसलिए कोशिश करनी है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पहले बढ़ाने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है आपको। मैं नहीं करा क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को मेरी ईगल आई तो मुझे दिख जाता है, बट आप प्लीज वेट करिए, उस पैटर्न को पूरा बनने दीजिए, जब वो बन जाए कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस इतना हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ रैली दिखाई है, डाउन में आ रही है। ओके, सस्टेन कर रही है, आपको तब तक कुछ नहीं करना जब तक आपके फेवर में कुछ नहीं होता है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको MMC सिखाऊंगा, आपको किसी एक साइड के बारे में सीखना है, या तो बाई साइड में या सेल साइड में। मैंने आपको टेस्टिंग सेल साइड की दिखाई है, इसी का अगर रिवर्स कर दोगे तो बाई साइड की टेस्टिंग हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक और कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम और भी आगे जाके कैसे काम करेगा। अभी हमारे सामने ट्रेंड बनेगा तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, परफेक्ट, ये थोड़ी और नीचे गई, यानी कि यहाँ तक चली गई है इस जगह तक, कोई बात नहीं, लेकिन एनफ है। अब आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने जहां से अपने आप को उठाया है वहां पर एक हमें CWL का पैटर्न दिया है। क्या दिया है, CWL का। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अपने बॉटम पर है, आप देख सकते हो दिस इज द मार्केट्स बॉटम, जहां से मार्केट ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया था अपना, वो ये एरिया। सेकंड ब्रेकआउट ये था, क्योंकि अभी आपको मैं बैक टेस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो इसमें बेसिकली आपको कम से कम टेक प्रॉफिट लेने के लिए बोलूँ, ताकि आप अपने कुछ तो सही हो। अगर मान लो मार्केट रिवर्स कर जाती जल्दी तो फिर लॉस भी हो सकता था, इसलिए आपको नहीं पता, आप कम से कम टेक प्रॉफिट निकालो, और लॉस हो सके तो लॉस लेने की कोशिश करो, ताकि आप उस पैटर्न को कंफर्म कर जाओ। प्री जल्दी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करना, एक्यूरेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना, चाहे वो बेशक बहुत कम क्यों ना हो। अगर आपका 100 रुपए अनजाने से बनते हैं ना, तो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आपके 10 रुपए आपकी खुद की एनालिस्ट से बनते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि 100 रुपए अगर अनजाने से बने हैं ना, तो 100 रुपए अनजाने से जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके 10 रुपए जाएंगे ना, तो आपको दुख नहीं होगा इतना, क्योंकि आपको पता है कि मैं 10 रुपए मेरे जाने थे, मुझे पता था जाने थे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे सामने एक CWL का पैटर्न आया बॉटम में, मैं कनेक्ट करता हूँ, और रूल आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था CWL का क्या रूल होता है, कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके चली जाती है देन मार्केट अपना ट्रेंड डाउन कर देती है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देती है तो मार्केट अप साइड में चली जाती है। तो हमें देखना है कि मार्केट अगली कैंडल रेड कैंडल क्रॉस करके जाती है तो हम डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर रिजेक्ट करके जाती है तो हम अप साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए बेसिकली हम लोग एक तरह से अपना
रीटेस्टिंग ले सकते हैं, बट ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको इसके साथ डबल, अब आपकी जो CWL CWC कैसे कंफर्म होंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली वो दोनों कैंडल्स के पैटर्न कौन से हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो आपको बेसिकली ये मेरी बनाई हुई बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न आप देख सकते हो, जिसे हम लोग इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। सबसे पहले वाला पैटर्न बना हुआ आप जाके देख सकते हैं, वही तो सेकंड कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को बुलिश करता है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी कि यहाँ पर हमारी CWL बन रही है, बहुत अच्छा एंगल आ रहा है, और अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करती है या फिर क्रॉस करके फिर रिजेक्ट करती है तो हमें सिंपल सा एक बढ़िया सा अपसाइड में पैटर्न दिख सकता है। ओके, हम देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने नीचे आई, देन रिजेक्ट करके ऊपर चली गई। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर हैमर है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए ट्रेड। यहाँ पर मैं एक पोजीशन लेता हूँ इस जगह पर एग्जैक्ट, और यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का भी स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन तक भी स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे भी आपको CW में ज्यादातर ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेना है। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहां से मार्केट गिरी है एग्जैक्ट यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लगाएंगे, और वैसे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग लगा देते हैं। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, यहाँ तक लगा देते हैं। पहले छोटा प्रॉफिट है तो पहले यहाँ तक का एक गिरे लेते हैं, इस जगह से यहाँ तक, ठीक है। ये एरिया ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर दो बार टॉप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा तो सिर्फ यहाँ बन रहा है, ना तो यहाँ बन रहा है ना यहाँ बन रहा है, इसलिए मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले। अगर और ऊपर जाती है तो और कंसिडर करेंगे, बाकी अभी बैक टेस्टिंग का टाइम है, तो मैं आपको कम से कम यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, एंड यू कैन सी दिस। अब आपको खुद दिख गया होगा कि कंफर्मेशन भी हो गया है हमारे पास, और साथ में हमारे पास पोजीशन भी लग गई है। बहुत अच्छा मूव आया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। अगेन CWL पे देखो सेम कैंडल बनी है, अगर आपकी रीटेस्टिंग हो गई तो आप यहाँ से भी एक पोजीशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको मैं खुद दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे काम करेगा। CWL ने अभी भी यहाँ काम करा है, बहुत अच्छा यहाँ पर काम करके दिखाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अंडर करता हूँ, आप ये समझिए कि ये अभी चली रही है। सो यहाँ से मैं एक पोजीशन लेता हूँ और यहाँ से लेके सेम टू सेम स्टॉप लॉस इसका लगा देते हैं। वैसे कोई इशू नहीं है अगर सेम टू सेम लगाओगे, वैसे तो सेम टू सेम लगाना चाहिए क्योंकि पास में ही है। फिर इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप खुद देखिए मार्केट किस तरीके से फ्लोट करती है। सेकंड कंफर्मेशन है सेम साइज की। ओके गाइस, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव इसके अंदर जनरेट हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके ओके, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव इसके अंदर आया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट हो चुका है, मार्केट क्रॉस कर चुकी है यहाँ से, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप CWC और CWL का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बैक टेस्टिंग समझ में आई होगी। ये तो अभी मैं आपको एक एक कैंडल क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब रियल होगा तो रियल में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। जितना ज्यादा आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले समझो, बैक टेस्टिंग मत करना प्लीज। मार्केट के ऑफिशियल स्ट्रक्चर को समझो, जैसे बन चुका है। मैं इसको स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उसके अंदर क्या मुझे यहाँ दिखता है भाई, यहाँ पर एक CWL, तो मैं CWL ड्रॉ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैंने क्या बताया था। हाँ भाई, रूल में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो मार्केट ग्रीनिश चली जाती है, ठीक है, परफेक्ट, ये काम कर चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भाई CWC बनी हुई है, एंगल ये है, तो इसका हम देखेंगे उल्टा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी हुई है, यस, मार्केट यहाँ से नीचे आई, बिल्कुल नीचे नहीं आ पाई, देन अगेन ऊपर जा चुकी है। आपको ऐसे टेस्ट करना है, मेरी तरह ऐसे टेस्ट नहीं करना। ये मैं आपको अपनी ही बनाई हुई ट्रेंड लाइंस की कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये कितना काम है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको तीन पोजीशन चल के दिखाई और तीनों बिल्कुल 100% एक्यूरेट गई है। एक में 1:10 निकला है, एक में 1:3.91 निकला है, एक में 1:3.75 निकला, यानी कि टोटल हमारे पास आप कह सकते हो कि 1:17 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आया है। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारी स्पेशल ट्रेंड लाइंस है, उनको और डेवलप करने के लिए, और साथ में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ और तरीके से ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जो कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, क्योंकि सिंपल में तो आप कर ही लोगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर बन के आते हैं जिनमें आप इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते। मतलब होते तो वो स्ट्रेट ही हैं, बट उसमें स्ट्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन नहीं पाते। आपकी पोजीशन गलत जगह लग जाती है और मार्केट वहीं से रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। ओके, सो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके सपोर्ट पर जो मार्केट है वो रेजिस्टेंस बना देती है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बना देती है। कभी कभी क्या होता है, हमें इन्हीं जगह पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अपने की लेवल्स पे काम करना बंद नहीं करती है। बेशक वो दिखा देती है एक बार कि मैंने उसको क्रॉस कर दिया, बट वो दोबारा वहां के रीटेस्ट करने की कोशिश करती है। अगर हम चार्ट की भाषा में बोले तो मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ओके, और फिर वो नीचे आ रही है, ओके, वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, देन वो फिर नीचे आ जाती है, और फिर बाद में ऊपर जाने की कोशिश करती है, देन यहीं पर अटक जाती है, और यहीं पर ही मूव करने लग जाती है, ना ऊपर आती है ना फिर यहाँ से नीचे आने लग जाती है, और फिर यहाँ बीच में अटक जाती है, फिर ऊपर जाती है, देन ऊपर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में कोई क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हमें दो से ज्यादा पॉइंट चाहिए। ऐसी कंडीशन में बेसिकली एक टॉपिक काम करता है जिसे बोलते हैं SR इंटरचेंज, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। SR इंटरचेंज
बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में इंटरचेंज होता रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता रहता है। तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा इस जगह पे, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको एरिया मिलेगा ये। सो ये आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का एरिया है। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ कि कैसे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बना हुआ है जहाँ पर मार्केट में ऊपर से नीचे होल्ड कर रही है, देन फिर इससे भी ऊपर चली गई। देखिए मैं अगर यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ, ओके, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ और एक सपोर्ट यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी जगह पर कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही। इट मीन्स ये तो गलत है। अब ऐसी जगह पे कैसे कनेक्शन क्रिएट करा जाए, ये बहुत दिक्कत है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बेसिकली एस आर इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपके लिए ना तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा ना ये सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ मार्केट आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ से नीचे चली गई, आपने बाई की साइड ली लेकिन मार्केट नीचे आ गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं या रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इनको हटा दीजिए। आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट में ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको कनेक्ट करके दिखेगा, देखा इस तरीके से। ऐसे आपकी एक लाइन बनेगी। ये बेसिकली एक एस आर इंटरचेंज का मतलब है, ये कंबाइंड लाइन होती है जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिला के बनती है। सारा का सारा रीजन यहाँ से काम करता है। अगर मार्केट एक टाइम पे रिजेक्शन करके नीचे आ रही है, रिजेक्शन करके नीचे आ रही है, तो अगली बार अगर क्रॉस कर गई तो वो रिजेक्शन करके ऊपर ही जाएगी। ऐसे काम करते हैं, यानी कि ये एक ही लाइन दो काम करती है, डुअल डायरेक्शन देती है। अगर जब तक नीचे है मार्केट तो नीचे लाती रहेगी टच करके, जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूँ दीवार पर तो तब तक मैं बॉल फेंकूं नीचे आती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बॉल को ऊपर से नहीं नीचे जमीन पे फेंक रहा हूँ, तो जब नीचे फेंकूंगा तो मेरे पास वापस आएगी। इसी तरीके से मार्केट में जब वो नीचे रहती है तो वो नीचे की साइड बाउंस बैक करते, वो ऊपर चली, जैसे मान लीजिए ऊपर चलेगी तो वो बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है, देखो बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है, बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है। जैसे वो नीचे आ जाती है फिर नीचे जाती, फिर बाउंस बैक करके नीचे आती, फिर बाउंस बैक करके नीचे आती। तो इसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज बोलते हैं। यहाँ दोनों की दोनों लाइन एक साथ कंबाइन हो जाती है और एक मैक्सिमम पावरफुल एरिया बनाती है मार्केट के लिक्विडिटी स्वैप का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है, जहां पर बहुत ही जल्दी अमाउंट में मार्केट में एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि आप अपने शेयर को बेच रहे हो उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। ये वही चीज दर्शाती है। ओके, सो अब यहाँ पर पोजीशन कैसे लेनी है मैं आपको इसके लिए आपको एक्यूरेट तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इसको एक्यूरेट ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा आपको इसमें जो है श्योरिटी और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपने देखा कि आपकी मार्केट सिर्फ मान लीजिए यहाँ तक बनी हुई थी बस। इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, देन यहाँ आती है और जैसे ही मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है, अभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है, देन नीचे आती है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपने मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग हमारी वाली देखने को मिली है यहाँ पर। ओके, बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिले, यहाँ पर आपकी आराम से सिंपल से एक पोजीशन बनती है, देन कंटिन्यू करना शुरू कर देती है। ओके, आप देख सकते हैं एक यहाँ पर। चलो उसके बाद मार्केट आती है अगेन अगेन मैं अभी आपको पोजीशन नहीं सिंपल आपको एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा मार्केट यहाँ आती है, आप देख सकते हो आती है, देन अगेन हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग बनाती है CWL के जरिए, आप देख सकते हो यहाँ CWL बनती है, एंड देन सेम टू सेम वही हैमर बना के मार्केट ऊपर चली जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बैक टेस्टिंग में बताया था। ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखा आपने बिल्कुल सेम काम करा। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा इस तरीके से घूम के चली गई। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा आती है, फिर अगेन जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर अगेन जाती है, देन जाती रहती है जाती रहती है। और फिर उसके बाद एक बार लास्ट और आती है, देन जाती है, और फिर देखिए एक बार क्रॉस कर गई, देन अब ये क्रॉस कर गई ना नीचे, अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये दोबारा से ऊपर की साइड बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। अभी बाउंस फॉरवर्ड कर रही थी, अब बाउंस बैक करना शुरू करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली मार्केट अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी बाउंस बैक करेगी टॉप पे वो हमारा, और साथ में जो मैंने आपको कैंडलस्टिक की पीडीएफ भेजी वहां एक पक्का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, वही एंट्री पॉइंट होता है। अगर वो टॉप पकड़ लिया पूरा का पूरा ट्रेंड आपका। ओके, फिर उसके बाद देखो मार्केट एक बार लास्ट में और आती है, एंड देन थोड़ी सी नीचे आती है, देन ऊपर क्रॉस करके चली जाती है। उसके बाद मार्केट नीचे दोबारा नहीं आती है, देन वो अपना हाई क्रॉस कर देती है। आप देख सकते हो अपना हाई क्रॉस कर दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जब मार्केट अपना हाई क्रॉस कर दिया फिर वो नीचे नहीं आती है। ओके, फिर वो ऊपर चली जाती है, देन एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर। तो इस तरीके से तो बेसिकली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानो या ना मानो आपके साथ हर बार ऐसा होगा। मैक्सिमम टाइम आपके साथ ऐसा होगा, आपको एक ही लाइन मिलेगी, उसका ही आपको यूज करना है। मुझे पता है आप सबके लिए बहुत नया टॉपिक है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मार्केट में जिससे मार्केट के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वो रीजन है जहां पर सिंपली मार्केट नहीं दिखाने, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से W बनाती है, बहुत अच्छी तरीके से M बनाती है, आपको कभी मार्केट इतने प्यारे तरीके से नहीं दिखेगी चलती हुई कि आप सिंपली मार्केट को ऐसे देखोगे और अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दोगे, यहाँ सपोर्ट क्रिएट, ऐसे नहीं मिलेगी आपको मार्केट। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। मार्केट में जब बायर सेलर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और ये आपको मिलेगा तो आपको लॉस करवाएगा जैसे कि आप ये रीजन देख सकते हो, छोटा सा रीजन है। आप सो बेसिकली आप यही समझिए कि आपको ऐसे नहीं मिलने वाली मार्केट, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना लगा के इन सब स्ट्रेटेजीज को बना चुका हूँ। आप इन्हीं को यूज करिए और आराम से इजीली मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है हमारे सामने
यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मार्केट ने हमारे सामने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा जाल बिछाया है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर देखो सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं है, सब कुछ टेढ़े मेढ़े। अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो ना तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा, इतना चौड़ा एरिया है कुछ भी, और ऊपर से कनेक्ट करते हो तो ऊपर से भी कोई एक्यूरेट कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में हमें आना पड़ेगा मार्केट के सेंट्रल एरिया में। मार्केट के सेंट्रल, आप देख सकते हो मार्केट के सेंट्रल एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है। बेसिकली जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया में आती है हमें एक बाउंस बैक और बाउंस अप देखने, और यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ कई सारे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से कनेक्शन क्रिएट होते हैं, एक यहाँ से एंड देन यहाँ से, आप देख सकते हो इस जगह से एक कनेक्शन क्रिएट होते हैं हमारे यहाँ से इस जगह से। ओके, ऐसे करके कनेक्शन क्रिएट होते हैं। अब आप यहाँ देखो, जब भी मार्केट आती है बाउंस बैक करके चली जाती है, फिर आती है फिर बाउंस बैक करके चली जाती है, फिर आती है फिर बाउंस बैक कर रही है। अब जब क्रॉस कर दिया देन दोबारा ऊपर के, फिर बाउंस बैक करके आगे, फिर दोबारा गए, फिर बाउंस बैक करके आगे। तो ये ऐसी नेचर करती रहती है। आपको इन्हीं पोजीशंस में रिवर्सल पे काम करना है। जस्ट लाइक बाउंस बैक करा तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मिल गया, बाउंस बैक करा तो आपको यहाँ पर इवनिंग स्टार मिल गया, बाउंस अप करा तो आपको यहाँ पर हैंगिंग मैन मिल गया। तो ये ऐसे कई सारे पैटर्न आपको पक्का देखने को मिलेगा, और आपका टॉप टू बॉटम का पूरा एक चार्ट बनता चला जाएगा। अब मैं और अभी दिखाता हूँ, ये आपका प्रैक्टिस का ही टाइम है, तो आपको मैं जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, सबसे मन के सवाल है। तो यहाँ पर आपके सामने एक आता है, देखो सबसे पहले ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा था एंड यहाँ आके रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे यहाँ पर मार्केट आई तो बाउंस बैक करी, जब नीचे चली गई तो नीचे जाके आप बाउंस बैक करेगी, यहाँ बाउंस फॉरवर्ड कर रही थी, सॉरी यहाँ बाउंस बैक कर रही है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल है। इसलिए आप ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, देख लो। और अब जब यहाँ चली गई है तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस एक जगह पे सेम बन रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पहले गई थी बाउंस बैक करके नीचे आई, देन फिर यहाँ पर आई, फिर बाउंस बैक कर दिया, फिर चलती रही क्रॉस कर दिया, देन अब ऊपर जा रही है। हमने देखा भाई यहाँ पर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, नीचे आ गई, फिर बाउंस अप कर दिया, फिर नीचे आ गई, अब नीचे चलती रही, अब आगे कंटिन्यू कर रही है। आप देख सकते हो, हम इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे जाके ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ तक ही वैलिड होता है, इसके बाद ये भी ज्यादातर वैलिड नहीं हो पाता। इस तरीके से मेरी भी एक्यूरेसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि देखो मैं ये सब ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पता लग जाता है मुझे पहले से कि कहाँ क्या लेवल बने, तो मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आपका हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नीड पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि आपकी नीड हो। इस तरीके से आप किसी भी लेवल को एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर, देखो हर बार आपको बॉटम पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन की भी नीड नहीं पड़ी। तो आप सोचोगे भाई ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, बाकी सब आपके हाथ में। सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने आपको दिखा दी, देखो कितने लंबे लंबे मूव्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट ऊपर और नीचे दोनों साइड बना हुआ है, और हम चलते हैं पीछे की साइड और देखते हैं, यहाँ पर भी सेम बने हुए हैं, यहाँ पर भी कोई, क्योंकि देखो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना के दिखाने में मेरे को मुझे लगता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसमें इजीली बना सकते हो, ठीक है। बना के वो दिखाना है जो नहीं बना सकते, जिन्हें बनाने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए अपना। जस्ट लाइक आप देखोगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है एंड यहाँ के मार्केट सपोर्ट बना देती है। ये देखिए मार्केट ऊपर जाती है, बाउंस बैक देन क्रॉस हो गई, देन बाउंस अप, फिर क्रॉस हो गई, देन एक बार और आती है, देन एक बार और आती है, फिर नीचे आ जाती है। कितनी पोजीशंस निकलेंगी हमारी यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। चलो ये तो पहली है, इसको तो नहीं मानते, लेकिन इसके बाद 3 तो निकल गए, 1 2 3। कितना बढ़िया पोजीशन हमारे निकाल के दिया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ ऊपर पहुंच जाती है तो ऊपर हमारे पास एक और रीजन बना हुआ है, आप देख सकते हो सबसे टॉप पे। हमने इसको कनेक्ट करा, हमने देखा कि मार्केट यहाँ फिर आगे, तो हमारी एक और बन गई, इसी को पकड़ा और मार्केट इतनी नीचे यहाँ तक आ गई, तो ये आपकी वजीर बन गई, यानी कि सबसे लंबी पोजीशन आपकी बन चुकी है। सो ये आपका सिंपली एक रेजिस्टेंस बन गया, और ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज बन गया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैक्सिमम टाइम आप इसे यूज करने वाले हो, इसके अलावा कोई यूज नहीं करोगे। अभी करंट में अगर मैं आपको गोल्ड में दिखाऊं, बिटकॉइन में दिखाऊं, वहां पर भी यही चीज चल रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी करंट में क्या चल रहा है। ये देखिए अभी मार्केट ने यहाँ पर कई जगह यहाँ पर पोजीशंस इसी तरीके से क्रिएट करी हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ मार्केट आई, देन यहाँ पर आगे बाउंस बैक कर गई, उसका इसी को कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। बार बार इसी रीजन में मार्केट आई है, नहीं तो आपको और दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ देखिए आपको ये दिख रही है, सेम टू सेम सारे सपोर्ट एक है, लेकिन रेजिस्टेंस एक नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो इस तरीके से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, और आई होप आपको ये वाला सेशन पूरा समझ में आया, क्योंकि देखो इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, बाकी ये सब चीजें आपके खुद के प्रैक्टिस के ऊपर है। मैंने आपको सिंपली समझा दिया है कि आप किस तरीके से यूज कर सकते। जैसे अभी करंट में आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है एंड ये सारे के सारे सपोर्ट यहाँ बन रहे। देखो पहले मार्केट आई, नीचे चली गई, फिर यहाँ से क्रॉस, फिर आई नीचे, फिर नीचे चली गई, देन क्रॉस कर गई, अब यहाँ से बाउंस फॉरवर्ड हो रहा है, बाउंस फॉरवर्ड। अब आप देख सकते हो, आपको लाइव मार्केट चल रही है, आप लाइव मार्केट में खुद देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बाउंस फॉरवर्ड होने की मार्केट कोशिश कर रही है, बस हमें बाउंस फॉरवर्ड में एक अपना कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना है, जो हमें कंफर्म करके बता सके कि भाई मेनली यहाँ पर मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बन सकती है।
ओके, सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वैसे कुछ नहीं बन रहा है कुछ फिलहाल के लिए, सिंपली बस एक मॉर्निंग स्टार मार्केट क्रिएट कर रही है, बट कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल अपसाइड में बनेगी तो ये हमें एक अपसाइड का मूव दे सकती है, और साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, सपोर्ट रेसिस इंटरचेंज हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, अभी आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लाइव में ही दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए गाइस, मार्केट आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये इसका हाई है, इसको ब्रेक कर देगी तो आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है, देखिए बिल्कुल लाइव चल रही है मार्केट, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं चला रखी है, सेम लाइव चल रही है, और यहाँ पर मार्केट सिंपली हमारे उसी रूल को फॉलो करके बहुत अच्छा मूव देके चली गई है। अब वो रिवर्स आ रही है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक यहाँ पर भी रिवर्स आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, इतने में आपका प्रॉफिट आराम से निकल के मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको मैंने क्या बोला, अभी पोजीशन पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको किस पे ध्यान देना, बेसिकली मार्केट्स के लेवल पे, जब आपको ग्राउंड पता लग जाएगा ना, आप आराम से वहां पर बॉल फेंक सकते हो। आई होप गाइज आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, जो कल मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी वो सारी की सारी आज के टाइम मुझे लगता है पूरी की पूरी आपकी आउट ऑफ माइंड क्लियर हो चुकी है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो देखो, ये सारी की सारी चीजें आपके बैक टेस्टिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा उसको यूज करके देखते हो, कितना ज्यादा उसे लगा के देखते हो अपने ग्राफ पर, और किस तरीके से अपनी पोजीशन को एग्जैक्ट वैसा ही सोचते हो जैसा आप अपने रियल अकाउंट में सोचोगे। ओके, सो प्लीज इन सबकी प्रैक्टिस करते रहना, तभी आप बेहतर अपने लेवल्स ड्रॉ कर पाओगे। एक बार को आप अपनी पोजीशन लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लेवल्स एक्यूरेट होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गई कि सतह कहाँ पर है तो आप किसी भी जगह बॉल फेंकोगे आपके पास उछल के आ जाएगी, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मेरी सतह जो है वो सही नहीं है, यानी कि सपोर्ट सही नहीं है या रेजिस्टेंस सही नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज इन दोनों पे काम करिए, कल मैं आपको इससे एडवांस लेवल पे स्ट्रेट सपोर्ट और स्ट्रेट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और भी उसके अंदर की जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनके बारे में। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।